कोर्स में जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है, क्योंकि आप अगर अपने पर्सनल फाइनेंस में स्ट्रांग हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से आ जाती है और इसी डिसिप्लिन को सिखाने के लिए ये कोर्स बनाया गया है। आज की वीडियो में मैं आऊंगा इस ऑप्शन में कि आपको कार खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, मेरी एक वीडियो है कि आपको घर को खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए, वो वीडियो जरूर देखिएगा, इसी कोर्स में है। पर आज की इस वीडियो में मैं समझाने जा रहा हूं कि आपको जो गाड़ी है वो खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं आपको कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं आपके सामने एक प्योर सिंपल वर्किंग रख रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं कि अगर आपने डिजायर किया कि आप एक होंडा सिटी खरीद, वैसे स्विफ्ट डिजायर भी आती है बट उसकी बात नहीं कर रहा, मैं होंडा सिटी की बात कर रहा हूं। एक बेसिक होंडा सिटी आप खरीदना चाहते हैं तो होंडा सिटी जो गाड़ी है वो करीबन 12 लाख रुपए की है। ऑन रोड सारे टैक्सेस वैक्सेस मिला के सब कुछ करने के बाद 12 लाख रुपए की गाड़ी है। अगर आप 12 लाख रुपए 5 साल के लिए लोन पे ले लेंगे, यानी कि आपको ईएमआई देनी पड़ेगी, तो आपका मंथली ईएमआई होगा 24,000 रुपए। यानी उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको अगले 60 महीने के लिए हर महीने अपने जेब से 24,000 रुपए देते रहने पड़ेंगे। बात स्टोरी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आपने होंडा सिटी खरीदी है तो आपको इंश्योरेंस हर साल रिन्यू करानी पड़ेगी। तो आपको जो है इस 24,000 के अलावा 2,000 रुपए की इंश्योरेंस हर महीने रिन्यू करानी पड़ेगी। यानी कि आपका खर्चा कितना हो गया जी? 26,000 रुपए। 26,000 रुपए के ऊपर आपको हर साल, चाहे आपकी गाड़ी चले या ना चले, आपको सर्विसिंग जरूर करानी पड़ेगी। तो सर्विसिंग अगर आप कराते हैं तो मैं अज्यूम करता हूं कि साल की सर्विस आपकी करीबन 24-25 हजार की पड़ती है, यानी कि 2,000 रुपए की आपकी सर्विसिंग कॉस्ट और पड़ गई, 28,000 रुपए। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं चली तो हो सकता है उस पर डेंट वेंट कुछ नहीं लगेगा। तो यानी कि अगर आपकी गाड़ी आपने खरीद के घर पे रख दी तो भी आपको हर महीने 28,000 रुपए का खर्चा आना ही आना है। 24,000 की आपकी ईएमआई, 2,000 का आपका इंश्योरेंस और 2,000 रुपए की आपकी मेंटेनेंस। अब इंश्योरेंस और मेंटेनेंस लगती एक ही बार है, पर मैं मंथली डिवाइड कर रहा हूं उसको। तो यानी कि 28,000 रुपए महीने का खर्चा है अगर आप इस गाड़ी को खरीद के गराज में रख देते हैं तो। पर आप गराज में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि इसलिए तो आपने गाड़ी खरीदी नहीं थी। तो आप गाड़ी को रोड पे निकालेंगे। अब रोड पे निकालेंगे तो कभी डेंट लगेगा, कुछ होगा, कभी ठुकेगी, कभी आपके टायर घिसेंगे, कभी आपका गियर बॉक्स खराब होगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो उसका एक बजट और ले लेते हैं कि भी 1,000 रुपए महीने आपकी वेयर एंड टेयर में लग जाएंगे। आप जितने टाइम गाड़ी चलाते हैं, अगर 60 महीने गाड़ी चला रहे हैं तो 60,000 रुपए आपके वेयर एंड टेयर में लग जाएंगे। तो यानी 1,000 रुपए महीना आपका वेयर एंड टेयर, 28 का कितना हो गया जी? 29 हो गया। तो 29,000 रुपीज अब आप गाड़ी रोड पे लेके चले गए। अगर आप गाड़ी 1,000 किलोमीटर चलाते हैं और आपकी गाड़ी 12 की भी एवरेज देती है, आज पेट्रोल 90 रुपए का है, तो यानी कि 7.5 रुपए पर किलोमीटर आपकी कॉस्ट आएगी गाड़ी को चलाने की। तो यानी कितना हो गया जी? 36,500 रुपए। तो यह है आपके सामने मैथमेटिक्स कि अगर आप सेल्फ ड्राइव में जाते हैं, अगर आप गाड़ी खरीद के सेल्फ ड्राइव में जाते हैं और 1,000 किलोमीटर गाड़ी हर महीने चलाते हैं, तो इस टाइम पे आपको 36,500 रुपए, यानी कि आपकी कॉस्ट पर किलोमीटर आएगी 36.5 रुपए। जी हां, 36.5 रुपए आपकी कॉस्ट पर किलोमीटर है। अब आपको मैं बताता हूं उबर की कॉस्ट पर किलोमीटर कितनी है। अगर आप उबर पे जाएंगे तो आपकी कॉस्ट पर किलोमीटर एनीवेयर बिटवीन 7 रुपीज टू 12 रुपीज है। माय गॉड, देखिए कितना बड़ा फर्क है कि आपने खुद गाड़ी चलाई तो आपको 36.5 रुपए किलोमीटर देने हैं, और आप दूसरे की गाड़ी में बैठ के कोई आपको टेंशन नहीं, गाड़ी टूटे फटे, उसकी इंश्योरेंस, उसकी प्रॉब्लम, उसका कोई इशू नहीं। आपको ड्राइवर मिलेगा, आपको पार्किंग के चार्जेस नहीं देने, आपको कुछ नहीं करना, आपके ऊपर चालान नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। और आपको कितने रुपए में घूमने मिलेगा? एनीवेयर बिटवीन 7 रुपीज टू 12 रुपीज पर किलोमीटर में आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं। तो इतना बड़ा गैप है, 36.5 रुपीज पर किलोमीटर से लेके आगे कितना? 12 रुपए पर किलोमीटर। पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने पास एक ड्राइवर रखते हैं, क्योंकि उबर में आप गाड़ी खुद नहीं चलाते, ओला में आप गाड़ी खुद नहीं चलाते, अगर आप ड्राइवर रखते हैं तो मिनिमम ड्राइवर आपको करीबन 15 से 16,000 रुपए, यानी कि यही 36,500 बन जाएगा 52,000 रुपए। 52,000 रुपए आपको टोटल 1,000 किलोमीटर का लगेगा। अगर 1,000 किलोमीटर आप गाड़ी चलाते हैं, 52 रुपीज पर किलोमीटर वर्सेस ओला उबर विच इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 12 रुपीज पर किलोमीटर। तो यानी 52 रुपए के अगेंस्ट 12 रुपए, यानी आप पर किलोमीटर 40 रुपए, यानी हर महीने 40,000 रुपए आप बचाएंगे। आपने क्या किया? आपने सेम गाड़ी में ही घूम रहे हो, किसी और की गाड़ी में घूम रहे हो, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, आपको पीछे बैठना है, गाड़ी ठुकी आपकी प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी पार्किंग आपकी प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी का पेट्रोल आपका प्रॉब्लम नहीं, आपको पॉइंट ए से पॉइंट भी जाना है, गाड़ी में आप बैठोगे और सीधा पहुंच जाओगे।
और आपका कितना पैसा बच गया जी? 40,000 रुपए बच गए। यही 40,000 रुपए अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश कर दोगे, म्यूचुअल फंड में निवेश कर दोगे, और म्यूचुअल फंड ने 12% का रिटर्न दिया, तो आपके 24 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो आप 60 महीनों में करोगे, 60 महीने इंटू 40,000 रुपए पर मंथ, यही बन जाएगी 33 से 34 लाख रुपए, यानी आपका करीबन करीबन 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो चीज आपका पैसा लेके जाने वाली थी, उसी की रिप्लेसमेंट की वजह से आपकी इनकम बन गई। वंस अगेन, जो चीज आपका पैसा लेके जाने वाली थी, उसी की रिप्लेसमेंट की वजह से आपकी इनकम बन गई। यही मुझे पॉइंट आपके सामने प्रूव करना था कि अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिसमल डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। यानी कि वो डिसीजन इतना खराब होता है, इतना रॉन्ग होता है, क्योंकि आप जो है करीबन 40 से 50 रुपए पर किलोमीटर पे कर बैठते हैं अगर आप ड्राइवर रख लें, और अगर ड्राइवर नहीं रखते तो भी 25 से 35 रुपए पर किलोमीटर आपकी कॉस्ट पड़ती है। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, अगर आप कैब से भी जाते हैं, अकेले भी जाते हैं, तो भी मुश्किल से 7 से 12 रुपए पड़ती है। और अगर आप मेट्रो पे चले गए, बस पे चले गए, अगर आपके पॉइंट टू पॉइंट मेट्रो, तो आपकी कॉस्ट तो 2 या 3 रुपए पर किलोमीटर रह जाएगी। माई पॉइंट इज, इफ यू आर यंग पर्सन, अगर आप जेन जेड में हैं, अगर आप जॉब्स कर रहे हैं, अगर आप जॉब्स चेंज करने वाले हैं, अगर आप जगहें शिफ्ट करने वाले हैं, आपको फ्रीडम चाहिए। भाई समझिए, आप अगर रात को पार्टी पे चले गए दोस्तों के साथ, गाड़ी घुमाते तेज तेज, अब पार्टी में तो आप जानते हैं क्या होता है, अब वापस आना है, गाड़ी लेके आ नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी पकड़ी गई तो 3 महीने जेल में जाएंगे या फिर बहुत बड़ा फटका लगेगा। तो आप क्या करते हैं, उस टाइम पे उबर लाते हैं, उबर से आ जाते हैं, ओला से आ जाते हैं घर पे वापस, फिर बेचारा कोई जाता है वापस गाड़ी लेके आता है। कितना बड़ा इनकन्वीनियंस है, इट इज ऑल इनकन्वीनियंस। आप अपने आप को टोटली इनकन्वीनियंट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है जी, इफ यू आर यंग, इफ यू आर मोबाइल, अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, आप जगहें शिफ्ट करने वाले हैं, अगर आपको समझिए आप कहीं ए से बी जगह जाएंगे, कहीं जॉब चेंज करें, तो वो ये पूरी गाड़ी को उठा के लेके जाओ, रस्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ इशू हो गया, फिर से प्रॉब्लम हो गई, नुकसान। हमें क्यों ये सब करना है? सिंपल लाइफ, जब जरूरत है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे आपने अपनी कैब बुक करी, कोई पॉइंट पे आपको लगता है भाई बहुत दूर जाना है, कैब महंगी पड़ेगी, तो आपने मेट्रो ले ली। पूरा सिंगापुर सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे चलता है। क्यों? क्योंकि हर दूसरे तीसरे कदम पे वहां पे भी आपको मेट्रो मिल जाएगी, या बस मिल जाएगी, या कैब मिल जाएगी। सिंगापुर में अगर आप एक स्विफ्ट डिजायर भी खरीदना चाहते हैं, जो इंडिया में मुश्किल से 8-10 लाख रुपए की आती है, वहां पे वो 35-40 लाख रुपए की आती है। क्यों? क्योंकि वो प्रमोट ही नहीं करते कि आप गाड़ी खरीदिए। क्यों नहीं करते? बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट वे टू ट्रैवल। वहां पे जो अरबपति होते हैं वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं। यही सेम कल्चर हमें डेवलप करना है। हमें इंडिविजुअल गाड़ियों से मूव करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आना है, ताकि हम जो है एक तो अपने पैसे बचा सके, उस पैसे को निवेश करके आगे अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सके, एंड ऑब्वियसली जो एनवायरमेंट को फायदा होगा वो सब बेनिफिट्स होंगे, वो तो और बेनिफिट्स हैं ही। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि कभी भी अगर आप बहुत यंग हैं, अगर आपके अभी एस्पिरेशंस है, आप शिफ्ट करने वाले हैं, तो गाड़ी कृपया करके मत लीजिएगा। कोई यूज नहीं है गाड़ी लेने का, ये सिर्फ एक बॉन्डेज बन जाता है और आपकी कॉस्ट जो है वो 3 से 4 गुना हो जाती है। अब आप बोलोगे संजय जी आप तो बहुत सीनियर हो, आप खुद तो 3-4 गाड़ियां रखते होगे और हमें आप सिखा रहे हो कि उबर और ओला पे आना है। तो आपको एक मजे की बात बताता हूं, मेरे पास भी कोई गाड़ी नहीं है, मैं खुद उबर ओला पे आता हूं। पॉइंट इज, क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या देखना है, हमें कन्वीनियंटली ए लोकेशन से बी लोकेशन तक पहुंचना है और हमें हमारा काम कंप्लीट करना है। गाड़ी रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है, वो असेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। तो कोई भी चीज जो लायबिलिटी हो उसको अपने बैलेंस शीट से निकाल देना चाहिए, यही हमें सिखाया गया है। इसलिए मैं सेम चीज आपको सिखा रहा हूं कि जो गाड़ी है वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो 40 से 50 रुपए पर किलोमीटर पड़ती है, और कोई भी राइड हेलिंग जो कैब्स हैं वो सारी आपकी करती है 7 रुपीज टू 12 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। तो बहुत बड़ा आपके लिए आज रेवलेशन हुआ होगा, आप भी सर पकड़ के बैठे होंगे, यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इतनी कैलकुलेशन के बारे में। क्यों भाई? पैसे जेब से कट रहे हैं। इसी तरीके से पुअर रह जाता है, मिडिल क्लास पुअर रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है ऐसे असेट्स लेके मैं दुनिया को दिखावा करूं, मैं बताऊं भाई मेरे पास होंडा सिटी है। जबकि इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, सेम पैसे को निवेश करके अपने आप को अमीर बनाते हैं, अपने आप को वेल्दी बनाते हैं। तो ये कोर्स का पूरा मोटिवेशन यही है कि आपको पर्सनल बेसिस पे ऐसी तरीके से फाइनेंस मैनेज करवाएं ताकि आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सके। सो आई एम श्योर आपको इस वीडियो के बाद बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और आगे से कार लेते हुए आप एटलीस्ट 2 बार सोचेंगे कि ये कार लेने का पर्पस क्या है। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके रीडिंग मटेरियल को पढ़ा, इसके एमसीक्यूज को अपीयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत